आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है अन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब हमारा लाइंस पैरेलल होगा तब हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब हमारे लाइंस कोइंसिडेंट या फिर एक ही पॉइंट में मिल रहे होंगे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, ठीक है, तब के लिए हमारा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ वन पॉइंट। ये हमारा कंसिस्टेंट दोनों के लिए होगा, इंटरसेक्शन ऑफ वन पॉइंट, एंड दूसरा क्या होगा, कोइंसिडेंट के लिए होगा, ठीक। और इनकंसिस्टेंट किसके लिए होगा, ओनली पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन दिया है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इक्वेशन दिया है 3x + 2y = 5, और दूसरा दिया है 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है क्या, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम एक झलक में। a1x + b1y + c1 = 0 होता है, और सेकेंड हमारा क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0। हमारा क्या होता है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशंस का, ठीक है। हम इस वाले इक्वेशन को ऐसे टाइप के बनाएंगे, इस टाइप का, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? देखो क्या करेंगे हम, 3x + 2y, 5 इस साइड का अगर प्लस इस साइड आएगा तो -5 = 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बनाओ। अब सेकंड के लिए इसको लेंगे, इस वाले इक्वेशन को, यानी कि 2x - 3y, 7 इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस में, -7 = 0, इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हमको A1 और A2 की वैल्यू मिल जाएगी, B1 और B2 की वैल्यू मिल जाएगी, C1 और C2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है A1 की वैल्यू क्या होती है, A2 की वैल्यू क्या होती है, या फिर B1 B2 या फिर C2 या C1 की वैल्यू क्या हमारी होती है, ठीक है। देखो इसमें A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, इसमें 2, यानी कि 3/2, ठीक है। अब B1/B2 +2 और -3, 2 -3, C1/C2 की वैल्यू -5 - 7, यानी कि -7, माइनस माइनस कट जाएगा, सिंपल। अब देखो हमको दिखाना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसके पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर कोइंसिडेंस हो रही है, या फिर पैरेलल है। उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो हमारा ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन उसका होता है, वो 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, A1/A2, A1/A2 और B1/B2 इक्वल आपस में है, नहीं, B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है, नहीं भाई, देखो 2/3 है, यानी कि -2/3 है, और 3/2 है, आपस में इक्वल तो नहीं हुआ। जब हमारा आपस में इक्वल नहीं हुआ तो हमारा यह कौन सा लाइन्स हो गया, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइन हमारा क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। हमने बताया अभी जस्ट कुछ टाइम पहले बताया था कि लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी या फिर कोइंसिडेंस होगी, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक। सो इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में सबको आ गया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले हम इसको इस साइड लाते हैं, 9 को भी इस साइड लाते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x - 3y - 8 = 0, इक्वेशन 1। इसको इस साइड लाओ, 4x - 6y - 9 = 0, इक्वेशन सेकेंड। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। यहाँ से A1/A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना आएगा, 2/4। B1/B2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3 - 6, माइनस माइनस कट जाएगा। C1/C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -8 - 9, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा, क्या हुआ, A1/A2 और B1/B2 कितना हमारा है, 1/1 आया, 1/2 आया है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के, ये तुम्हारा इक्वल है। C1/C2 इक्वल आपस में है, नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा लाइन्स हमारा कब होता है, जब लाइन्स हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है, तो हमारा इस टाइप का मिलता है हमको,
ठीक है। जब हमारा लाइन पैरेलल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया ही, जब लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो इनकॉन्सिस्टेंट। लिख देते हैं आराम से, दिस लाइन्स आर पैरेलल सो इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, सो इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा सेकंड का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, थर्ड हमारा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बन जाएगा यह। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम आराम से। a1/a2 की वैल्यू देखो 3/2। और देखो, हमको यहाँ a2 करना है तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम बहुत पहले सीख चुके हैं। ठीक है, b1/b2 क्या होगा हमारा 5/3, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, -10 का। ठीक है भाई, समझ में आ रहा सबको। c1/c2 -7 माइनस 14 1/2 आ जाएगा यह। ठीक है, अब देखो इसको कट करेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा। 9 2 जा 18, 18 6 मतलब 3 का 18 में करेंगे डिवाइड, यानी कि जो कट करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ -30, तो 3 2 जा -2 आ जाएगा, 3 2 जा 5 1/5 हो जाएगा। 1/6 1/6 -1/6 यहाँ पे आएगा, यहाँ 1/6, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। समझ में आ रहा है कैसे। देखो यहाँ पे कितना वैल्यू बचेगा हमारा, 1/-6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/6 बचेगा। देखो यहाँ माइनस है ना, -2 -2, समझ में आ गया। और यहाँ पे सी की कोई बात ही नहीं हुई, सी कोई बात तो हुआ नहीं। ठीक है, जब हमारा ऐसा कुछ आ गया, ये कौन सी लाइन्स होती है हमारी, ये लाइन्स कौन सी हमारी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो क्या लिखेंगे हम, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ऐसे हमको एक अपने एग्जाम में अच्छे से लिखना है। जब लिखेंगे अच्छे से तो हमको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई नंबर कटेगा नहीं हमारा। ठीक, सो इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट हमारा आंसर हो गया। अब देखो, अब चलते अपने अगले पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन 4 पे। 4 देखो, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसके हर बार यही करेंगे, अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या -10x प्लस 6y इधर आएगा तो इक्वेशन 1, और यह इक्वेशन सेकेंड 1 और 2। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, a1/a2 इक्वल टू -5/10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर, कोई मतलब नहीं है, एक ही सब। ठीक है, b1/b2 इक्वल टू -3/6। अब c1/c2 देखो, c1/c2 -11/, समझ में आ गया सबको, सब इक्वल आपस में। देखो -1/2 -1/2 -1/2 क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यह इक्वेशन हमारा कहाँ पे होता है, जहां पे तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। बताओ, जब लाइंस हमारी कैसे हो जाती है, कोइंसिडेंस, यानी कि इसी लाइंस के ऊपर एक और लाइन रहेगी। ऐसे देखो, इसी लाइंस के ऊपर एक और लाइन रहेगी। कोइंसिडेंस मतलब इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे, हमने बहुत बार बताया। ये लाइंस क्या है, कोइंसिडेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, दिस लाइंस आर कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस। डेंट लिखो या डेंस लिखो, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसलिए इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। समझ में आ गया भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि लास्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा भाई ना।
जिसको समझ में नहीं आएगा भाई पूछ लेगा हमसे कमेंट करके कि सर हमको ये नहीं आ रहा समझ में, हमको बता दीजिए अलग से। तो आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे स्टेप बाय स्टेप और बढ़िया से। ठीक है, अगर इसमें समझ में ना आ रहा हो तो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ट्राई करिए इसी वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। नहीं तो अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हमसे एक बार आप कमेंट में कर लीजिए कि सर हमको इस टॉपिक का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। ठीक है, और नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले मैंने क्या बना, हमने इसको बना लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, देखो a1/a2 क्या होगा भाई, 4/3 मल्टीप्लाई, हमने बताया जब ऐसा कुछ होता है नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, b1/b2। ऐसा नहीं कि हम नए नए रूल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। देखो एक चीज, अगर हम 4/3 लिख रहे हैं यहाँ पे तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो 2/1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाता है, यानी कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, तो वहाँ 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब होता नहीं है। समझ में आ गया सबको। देखो दूसरा देखो, 2/3 c1/c2 इक्वल टू -8/-12, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 2/3 और यहाँ पे 4 2 जा 8 4 3 जा, यानी कि सब आपस में इक्वल है। समझ में आ रहा, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सेम पिछला वाला बना कोइंसिडेंस वाला, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दिस लाइंस आर कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस। ठीक, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह लेक्चर खत्म होता है भाई। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाकी सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सारे वीडियो चेकआउट करिए, वहां से रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, या फिर जो हम चैप्टर फिलहाल में पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर, या फिर कोई भी चैप्टर आपको खोजना पड़े, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे, सभी के प्ले लिस्ट बने हुए हैं, जाके वहां से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने जो आने वाले परीक्षा है उसमें अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, थैंक यू।